बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। कल हमने जो बीम लगाए थे और उसमें हमने बीम लगाए थे सेंटर टू सेंटर। आज हम बीम लगाएंगे जो कि इन बिटवीन है। इन बिटवीन बीम लगाने के लिए, इस बीम को लगाने के लिए आप स्नैप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये इक्वल ऑफ बीम है 2-2 मीटर। लेकिन ये बीम लगाने के लिए ये भी इक्वल है, तो ये लगाने के लिए हम यहाँ पे एक फैसिलिटी है पॉइंट्स की। हम पॉइंट्स की कमांड यूज़ करेंगे और अपनी 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और वहाँ पे ये बीम लगाएंगे जो कि UC 152-30 के हैं। और ये जो बीम है ये कहीं दिया हुआ नहीं है कि ये क्या चीज़ है, लिखा होगा इसको नहीं, तो इसको हम 305 UB 200 हाँ जी हाँ, लेकिन वो इसमें थोड़ा सा है कि ये रह गया हुआ है, तो इसको हम यहाँ ये यूज़ कर लेते हैं 253 वाला। ठीक, तो ये बीम हमारा मेन है और ये उसमें सेकेंडरी बीम है। तो सबसे पहले मेन बीम ये हम लगाएंगे, उसके लिए तो हम स्नैप का एक ऑप्शन है वो यूज़ करेंगे। ये वाले जो मैंने बताया वो ना, आपने 6 जो पहले स्नैप है ना, मुख्तलिफ एंड या इंटरसेप्शन है, सर्कल है, और उसके बाद ये स्नैप आपका ऑन होना चाहिए। इसका मैं बाद में बताऊंगा ये ज्योमेट्रिकल लाइंस क्या है। तो हम इसको डबल क्लिक करते हैं। अब बीम हमने कौन सा लगाना था, 254। क्या किया, अप्लाई किया, मॉडिफाई किया, क्योंकि नया लगाना है तो हम अप्लाई करेंगे। सही है, तो और इस बीम के पास जैसे ही आप आए, इसके पास आए, इसके पास आए, तो इसका स्नैप मैग्नेट इसका ऑन हुआ और उसने इसका मिड पकड़ लिया। और देखें उसका वहाँ पे देखिए ट्राई बन रही है। इसका मतलब ये वाला जो स्नैप है, जो मिड का स्नैप है, वो इस वक्त काम कर रहा है अपना। सही है, यहाँ पे आते हैं तो स्क्वायर डब्बा है, एंड वाला काम कर रहा है जो कि ये है। सही है, अगर ये कुछ ना होता, इंटरसेप्शन होता, तो शायद ये काम कर रहा होता। सही है, तो ये बीम लग गया। बीम लगा के हम 3D में लाजमी देखते हैं कि आया ठीक लगा या नहीं लगा। अब हमने कितने हिस्से को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, उसके लिए अगर फर्ज करें मैं वेरिफिकेशन भी आपने साथ साथ करनी है चीज़ों से। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे टूल दिए हैं इंक्वायरी के लिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिमेंशन लेंगे, वर्टिकल अगर डिमेंशन इसकी चेक करनी है, स्नैप आपके काम कर रहे हैं 2 मीटर 2 मीटर। इसी तरह से अगर कोई डायगोनल डिमेंशन लेनी है तो वो इससे आप ले सकते हैं। और कुछ एंगल है या बोल्ट वगैरह की इंक्वायरी। और एक चीज़ आपने ये इंक्वायरी कर करके देखनी है कि ये क्या चीज़ है। ये हर चीज़ की इंक्वायरी करने के लिए ये चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ग्रिड लगाएं तो वो आपको बता रहा है ग्रिड है और ये उसकी आईडी है। इसी तरह से अगर आप उसके बाद हमने कॉलम लगाया था, इसकी इंक्वायरी आप कर सकते हैं। इसको इतना रखें आपके पास, यहाँ पे तो खैर से स्क्रीन का मसला है, आपके पास कोई ऐसा मसला नहीं है, तो इसको इस तरीके से एडजस्ट करें कि आपकी ये वैल्यू 1 2 ये Z वैल्यू भी आपकी यूँ नज़र आया, ऐसे नज़र आए, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। आपका स्टार्ट पॉइंट दे रहा है कॉलम का, एंड दे रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दे रहा है, उसके बाद उसका टॉप लेवल दे रहा है, प्रोफाइल इसका अगर आप पढ़ेंगे ना तो मुख्तलिफ चीज़ें आपको पता चलेगा कि है क्या। इसी तरह से ये एक बीम है, देखिए उसका नाम, मटेरियल, पिंचिंग खाली है, उसका साइज वगैरह ये वो इस तरह से देखा। तो ये अगर कोई चीज़ आपने फर्ज करें इस बीम को आपने देखना है ये क्या है, तो इसको डबल क्लिक करके देखने की इसमें ज़रूरत नहीं है, आप इंक्वायरी भी करेंगे और वो भी साथ साथ इसका चेक रखें कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं हमारे जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे। पॉइंट्स ठीक, तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन लाइन भी लगा सकते हैं।
और पॉइंट्स भी लगा सकते हैं। पॉइंट नज़र आया, अब ये नज़र आ गया, सही है। इसका कलर आप चेंज नहीं कर सकेंगे। जब कंस्ट्रक्शन लाइन कोई लगाएंगे उसका कलर आप, या क्लास इसको कहते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये कलर दिए हैं इसमें, सही है। जो आपको सूटेबल लगे वो कर लें। जो आपके कलर यूज़ हो रहे हैं उससे ऑपोजिट कलर की आप कंस्ट्रक्शन लाइन यूज़ करेंगे, लेकिन पॉइंट्स के लिए वो वही रखेगा। अगर तो आपने एक पॉइंट लगाना है यहाँ पे मिड में, तो देखिए उसका मिड हमने इस्तेमाल किया और एक पॉइंट लगा दिया। लेकिन हमने करना है इसको डिवाइड करने के लिए आप इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें क्या दिया हुआ है, यहाँ 1 है, इसका मतलब है एक पॉइंट देगा ये। इसको अप्लाई किया और मैंने इसको, अब जैसे ऑटोकैड में डिवाइड करने के लिए फर्स्ट एंड सेकंड देते हैं, सेम क्या किया उसने, एक पॉइंट आपको प्रोवाइड कर दिया। अब हमने अगर फर्स्ट करें यहाँ 2 कर लें और अप्लाई करें फर्स्ट एंड सेकंड, अब क्या हुआ, 2 पॉइंट मिल गए, इधर 2 पॉइंट मिल गए। अब इसी तरह से इधर कर लें। अब अप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल क्लिक करें। देखिए किसी प्रोफाइल में भी चेंज करने के लिए ये फिर दोबारा देख लें, मैंने इसको डबल क्लिक किया, इसकी वैल्यू, इसका पॉपअप ओपन करने के लिए मैंने इसको डबल क्लिक किया, उसके बाद इसको अप्लाई कर दिया। और जब कमांड मैंने यूज़ करनी है तो आपने सिंगल क्लिक करना है, पिक करना है जिसको कहते हैं, फिर चेंज करना है तो डबल क्लिक कर लें, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ वाले हैं उसका पॉपअप ओपन होगा, दूसरे का नहीं होगा। देखिए इसका नहीं हो रहा क्योंकि इसमें ज़रूरत, ये वो कमांड है नहीं है, ये तो सिंपल एक स्नैप है। और ये क्या चीज़ है, इसका भी हम देखेंगे कि ये किस तरह से हमने इसको यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। अभी हमने ये 2 पॉइंट्स ऑन कर लिए और बीम लगाना था हमने 150 का। तो हम देखते हैं कि इसमें 150 का तो खैर से है नहीं, 160 वाला लगाते हैं, 160 सेव एज। और इसको क्या करना, अप्लाई लाजमी करना, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ से पॉइंट किया और दूसरा सेकंड पॉइंट कहाँ पे जाना है, ऊपर नहीं जाना बल्कि यहाँ पे जाना, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट, इसका भी प्रोफाइल का नाम आपको डेजिग्नेशन मिल रहा है, इसका भी मिल रहा है। इसका मतलब ये और ये 2 बीम है, ठीक है। ड्राइंग्स को भी अंडरस्टैंडिंग इसकी भी ज़रा थोड़ी सी ध्यान से करना है कि इसमें ये नहीं कि एक ही बीम आप लगा दें, ठीक है। तो बल्कि यहाँ पॉइंट नहीं लगाना, यहाँ लगाना। अब देखें क्या है कि जब मैंने, अब देखें ग्रीन लाइन अपीयर हुई है यहाँ पे, इससे ये पता चला कि इसका कोई स्नैप एक्टिव हुआ है। वो कौन सा हुआ है, परपेंडिकुलर, वो ये है। ये देखें ये ट्राइंगल से देख रहे हैं आप ऐसे, और यहाँ पे रखूँ मैं अगर तो नज़र आया एल बना हुआ, और ग्रीन लाइन नीचे ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, ये परपेंडिकुलर इसका बन रहा है, परपेंडिकुलर पॉइंट इसका एक्टिव है और आपने इसको पिक कर दिया। अब आपने फर्स्ट पॉइंट दोबारा से पूछ रहा है और फिर फर्स्ट पॉइंट दिया और ये सेकंड पॉइंट दिया, सही है। इसी तरह से फिर आप लगाएं, ये लगाया, ये लगाया और ये लगा दिया। वो डायरेक्ट फिर ऐसे ही है कि फर्स्ट करें, अगर मैंने और वो आपका नाम अरसलान साहब को अगर कोई चीज़ नहीं तो इमरान को क्लास बीच में से नहीं, तो वो ये नहीं हो सकता। तो एक वक्त में इसमें ये है कि इसका इसके साथ बाकायदा से कनेक्शन बनेगा। एक बीम की मौजूदगी में दूसरा बीम क्रॉस करने की जरूरत नहीं कर सकता। तो ये इसको हम कहेंगे ये मेन बीम है, किसके लिए, इस बीम के लिए, ठीक है। ये एक बीम है, सेकेंडरी बीम इसको कहेंगे, और इसका मेन बीम कौन कौन सा है, जिसमें ये लगा, ये इसके लिए मेन है, ये इसका मेन है, ठीक है। और ये
एक बीम है, अगर इनको मद्देनज़र रखते हुए बात करें तो फिर ये कौन सा बीम बनता है, सेकेंडरी या मेन? सेकेंडरी। अगर इन दोनों ग्रीन मेंबर्स को देखते हुए इसकी बात करें तो ये एक सेकेंडरी मेंबर है, ठीक है, और ये इसके मेन मेंबर है। अगर हम इस बीम की बात करें तो अब ये बीम की क्या हैसियत है, मेन की। इस बीम के लिए ये मेन बीम हो गया, ठीक है। तो मेन और सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सिंपल है। इन चारों का कलर चेंज कर देते हैं। अब देखिए मैंने इसको सिर्फ क्लास इसकी चेंज की, तो ये मैंने सेकेंडरी बीम यहाँ पे लगा लिया, सही है। जी ये देखें, अगर आपने इसकी प्रॉपर्टी हर एक को मैच करानी है ना, तो इसको सबको पकड़ें और मॉडिफाई कर दें। ये लें, हुआ क्या है कि अब मैंने मैंने चेक और अनचेक बार बार इसका बता रहा हूँ। इसको टॉगल की ये दी हुई है, ये दी हुई, ठीक है। अगर आपने सिर्फ इसका कलर मैच करवाना है, फॉर एग्जांपल इसको डबल क्लिक करें, अब इसको अनचेक कर दें, सिर्फ क्लास को ऑन रखें, सबको सेलेक्ट करें, सिलेक्शन वही है ऑटोकैड की तरह, इधर से विंडो है और इधर से क्रॉसिंग विंडो है, और चेंज कर दें। इस मरतबा क्या हुआ, कोई चीज़ चेंज नहीं हुई, हर चीज़ वैसी है सिवाय कलर के, ठीक है। अब आए हॉरिजॉन्टल ब्रेस, सही है। हॉरिजॉन्टल ब्रेस के लिए भी आप बीम की कमांड यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिख लें आप L60 था, L100 था, इसको किया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब डेजिग्नेशन इस प्रोफाइल का क्या है, देखिए प्रोफाइल तो है लोहा ही है, लेकिन वो क्या एक्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल ब्रेस। तो मैं हॉरिजॉन्टल ब्रेस को शार्ट करके लिख देते हैं HBR, हॉरिजॉन्टल ब्रेस। जब वर्टिकल ब्रेस आएगी हम उसको कह सकेंगे VBR, सही। हम सेव कर लिया, प्रोफाइल में गए, इस मरतबा हमने क्या किया, H को क्लोज किया और एंगल में गए। एंगल कौन सा यूज़ करना था, 100 का। अब देखें इसमें अनइक्वल और इक्वल किस तरह से देखेंगे। जिसके साथ एक वैल्यू है ये इक्वल है, जिसके साथ ये दो वैल्यू हैं ये 100, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कौन सा इक्वल है कौन सा नहीं है। जो ये L100/6 लिखा है ये इक्वल L100 है और 6 mm इसकी थिकनेस S, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि थिकनेस दी हुई है, इसमें नहीं दी हुई तो सबसे छोटा यूज़ करेंगे, सही है। जब थिकनेस नहीं दी हुई, जो भी प्रोफाइल दिया है उसका सबसे छोटा प्रोफाइल आप यूज़ करेंगे, तो L106 यूज़ करें। ये टेस्ट कर लें। पोजीशन अभी मैं कुछ नहीं चेंज करने लगा, सिर्फ मैंने इसको अप्लाई किया और लगाऊंगा इसको। अब इसका पॉइंट कहाँ पे है, इसके फेस पे है, ये फेस है इसका, और इधर से मिड है। तो अब देखें, अब हमें उस स्नैप की ज़रूरत पड़ेगी, वो जो हमने अभी उसको डिस्कस नहीं किया, ठीक है। ये वाला स्नैप, सही है, स्नैप और टू ज्योमेट्रिकल लाइन F5, सही है। इसको पिक किया। अब अगर पिक किया तो अब ये एक प्रोफाइल है। अब इस प्रोफाइल के देखें कहाँ कहाँ स्नैप बन रहा है। इस लाइन को भी उसने एक लाइन कंसीडर किया है, ठीक है, इसके ऊपर वो स्नैप बना रहा है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाता जाऊँ, लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया, सही है। ज्योमेट्रिकल लाइन, ठीक है, स्नैप टू ज्योमेट्रिकल लाइन। ज्योमेट्रिकल किसकी ज्योमेट्रिकल लाइन है, प्रोफाइल की, सही है। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, अब क्या करेगा, अब आप इस प्रोफाइल के ऊपर आते हैं तो वो सेंटर में जा रहा है। सेंटर से मुराद ये है कि अगर इस प्रोफाइल के ऊपर आता हूँ मैं तो एंड जा रहा है, प्रोफाइल का मिड पकड़ रहा है, प्रोफाइल का एंड पकड़ रहा है, पूरे प्रोफाइल का
स्टार्ट पकड़ रहा है, एंड पकड़ रहा है, ठीक है। तो हमने सिर्फ यहाँ पे पॉइंट लेना है, तो सिर्फ वक्ती तौर पे ये ख़तरनाक भी है क्योंकि एक्यूरेसी इससे डिस्टर्ब हो जाएगी। फर्ज करें अगर आपने कोई बीम लगाना है, ये आपका ऑन है, तो इसमें देखें यहाँ पे भी ये पॉइंट तो आपने यहाँ लगाना है, आपने गौर नहीं किया, तो जब आप दूर से रख के पॉइंट अगर लेंगे ना, ये और स्नैप ऑन है, अब देखिए क्या हुआ, इसकी एक्यूरेसी आउट है। देखिए ये सेंटर है, जबकि ये कहाँ बन गया, इस स्नैप की वजह से। इसलिए इसको इस्तेमाल करना है, टेम्परेरी ऑन करना है और फ़ौरन से पहले ऑफ़ कर दें, फ़ौरन ही ऑफ़ कर दें आगे जाने से पहले। कमांड के अंदर रहते हुए जब यूज़ कर लिया, इसका हॉरिजॉन्टल ब्रेस लगानी है आपने, लगाएं, इसको ऑन करें, वक्ती तौर पे ऑन कर लिया, अब इसको ऑफ कर दें और इसका मिड यूज़ कर लें, ठीक है। अब अगर इसकी एक्यूरेसी अगर देखेंगे तो ये ठीक है। अब इसका कलर होना चाहिए और ब्लू कलर, इसमें सेव कर लें। अभी आप इसको ना देखें कि ये क्लैश कर रहा है, अभी सिर्फ हम इस पे बात कर रहे हैं, स्नैप के ऊपर हम आए, ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं वाइट करने लगा हूँ, लेकिन आपने अपनी सिस्टम पे 4 ही कलर यूज़ करना है। वाइट इसलिए करने लगा हूँ कि यहाँ पे जो है ना, मुझे असल में प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही है, पर माशाल्लाह आपकी तो नज़र बिल्कुल ठीक है, तो आपको तो नज़र आ रहा होगा, है ना, लेकिन मुझे असल में जो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। अब यहाँ पे ये क्लियर है। अब हमने इसकी जस्टिफिकेशन करनी है। जस्टिफिकेशन को आप 3D में रखें और इसको घुमाएं, इसको एक साइड पे कर लें और यहाँ पे आ जाएं। जस्टिफिकेशन के लिए आपने मिडल रखना है, ठीक है, टॉप रखना है या फ्रंट रखना है, तो ये ऐसे हो गया। तो इसका मतलब है टॉप नहीं बल्कि टॉप का बिलो ऑपोजिट किया, तो ये इस तरह से होगा, सही है। ये एंगल ठीक पड़ा हुआ। अब ये एंगल इस प्रोफाइल के नीचे से गुजरना चाहिए, क्योंकि क्रॉसिंग तो नहीं करनी ना, वो पहले हम बात कर चुके हैं कि क्रॉसिंग बीम, हाँ ठीक है। किधर, इस तरफ रखें, वो क्यों, अच्छा ओके। तो अगर ड्राइंग में यूज़ हो रही है तो आप फिर अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब आपको इधर से उधर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस सही नहीं है। तो आपने जब भी हॉरिजॉन्टल ब्रेस लगानी है, आपने ये एक हॉरिजॉन्टल ब्रेस है, आपने इसको लेफ़्ट से राइट चलाना है। आप अगर आप यहाँ लगा रहे हैं तो इसका लेफ़्ट ये कोना होगा, यहाँ से ये राइट होगा। अगर ये ब्रेस पड़ी है तो आपने नीचे से ऊपर वाला कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ लेफ़्ट से राइट ही रखना है। इसको ब्रेस देखें, इसका लेफ़्ट देख लें कौन सा है, ऊपर नीचे कोई भी है, चाहे ऊपर है चाहे नीचे, इसको छोड़ दें, सिर्फ लेफ़्ट टू राइट चलें ब्रेस के लिए। लेफ़्ट इसका ये कोना है, यहाँ से पहले पॉइंट दें और सेकंड ये दे दें। जब ये लगाना है तो ये लेफ़्ट है, जब इस पॉइंट से, हाँ इस पॉइंट से इधर लगानी है तो लेफ़्ट कौन सा बना, ये पॉइंट, तो लेफ़्ट से राइट लगाना है, ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। अब तीसरी चीज़ आती है इसकी डेप्थ। इसकी इंक्वायरी लेंगे हम, इसकी इंक्वायरी ली तो इसका जो हाइट है कितनी है, 160। तो इसको हम क्या करेंगे, 160 डाउन करेंगे। स्प्रेस को डबल क्लिक किया, अब ये बिहाइंड की एक वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे हम करेंगे माइनस, लिखा हुआ है ना इधर, लेकिन हम माइनस नहीं, बिहाइंड का मतलब ही ये है कि 160 नीचे को चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस कर दूं, बिहाइंड तो है लेकिन क्या करेगा, हाँ ऊपर की वैल्यू ऊपर चली जाएगी। ये किया, इसको मैंने लाइब्रेरी में भी सेव कर लिया और अप्लाई दोबारा करवा लिया, ताकि अब जो नेक्स्ट लगें वो बिल्कुल ठीक लगे। और इस मतलब मैं इनका कलर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि अब मैंने इसको देख लिया, मॉडिफाई किया, अप्लाई कर लिया, अप्लाई भी किया, नेक्स्ट लगाएं। अब देखें इसका जो इंटेलिजेंट पॉइंट है या ग्रिप है वो ऊपर ही पड़े हुए हैं, क्योंकि ये हम एक्सेप्ट करेंगे इसलिए कि ये जो हॉरिजॉन्टल ब्रेस है वो फ्लोर की ब्रेस है, तो इसलिए ये इसमें कोई ऐसा जायका नहीं है कि ये ऊपर पड़ेगा।
इस पर आ जाएं और लगाएं इस पर। इसके लिए क्या करेंगे, अब ज्योमेट्रिकल स्नैप ऑन किया और अब अगर ऑफ करेंगे, वरना वो देखें इसको भी नियरेस्ट जगह जगह से पकड़ रहा है। ऑफ करें, ये लाके ठीक है, इस और फिर लगाएं। ऑफ कर दें, इसको लगाया, ऑन किया, इसको लगाया और इसको ऑफ कर दिया और 3D में जाके इसको वेरीफाई किया कि आया सही लगी है। और इसको रोटेट करके देखना है। रोटेट कैसे करना है, व्यू को रोटेट ये, और सेंटर ऑफ एक्सिस भी आप किसी का बना सकते हैं कंट्रोल R के साथ। अगर इसको रिव्यू करना है, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, ये मैंने उस दिन भी बताया था कि विंडो को कैसे रोटेट करना है। मैंने कंट्रोल का बस बटन दबा के रखा हुआ है और मिडल बटन को प्रेस कर करके इसको मैं घुमा रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ व्यू को। और सेंटर ऑफ एक्सिस सेट करने के लिए मैंने कंट्रोल R की कमांड लगाई और इसको पिक कर दिया जाए। ठीक, अगर इसको अब मैं घुमाऊँगा तो उस एक्सिस के ऊपर घूमेगा। कंट्रोल R करते हुए ये चीज़ का ख्याल रखना है कहीं खाली जगह पे ना हो जाए। देखें अब क्या हुआ है, देखें कितनी दूर चला गया ये। हमने वहाँ स्ट्रक्चर के लग रहा था शायद करीब ही है ना, लेकिन बड़ी दूर जाके ना स्ट्रक्चर वो कहीं पिक हो गया। तो ये ऑलवेज हमेशा आपने इसको किसी मेंबर के ऊपर ही पिक करना है। अगर यहाँ मैं इस जगह पिक कर दूँ, इस जगह पे, अब देखें वो कितनी दूर जाके बना। वैसे लग रहा था कि शायद यहाँ पे बना। ठीक है, कंट्रोल R करते हुए इसका ध्यान रखें। अब हम इसके नीचे लगाते हैं, इसके ऊपर एक पॉलीगॉन बीम लगाते हैं। सही है, नहीं, इसका एक और फ्लोर है, वो है ये वाला। सही है, तो हम इसको पूरे का पूरा हम कॉपी की कमांड है, कॉपी करेंगे, इन 4 बीम को नीचे पेस्ट कर देंगे। क्योंकि 2 बीम इस तरफ हैं 1 और 2 में, और 2 ही हैं A और B में। ठीक है, इन 4 बीम को हम कॉपी करते हैं 1 2 3 एंड 4। कॉपी कहाँ करना है, इस जगह पे। अब फार्मूला वही है कि आपके पास फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट या तो होना चाहिए या आपके पास डिस्टेंस होना चाहिए कि कितना आपने इसको डाउन कॉपी करना है। ये इसका Z एक्सिस है, तो इसका मतलब Z की डायमेंशंस आपको पता होनी चाहिए कि कितना नीचे जा रहा है। तो ये है 4 मीटर। यहाँ एलिवेशन में रहते हुए अगर आपने स्नैप लगाने हैं तो आप इसका इंटरसेप्शन और इसका इंटरसेप्शन एंड पकड़ सकते हैं, ग्रिड का एंड पकड़ सकते हैं, बेस पॉइंट के लिए इंटरसेप्शन ले सकते हैं। सिलेक्शन करें आप किसी भी चीज़ को, चार हमने सिलेक्शन कर ली। अब कहीं भी आप राइट बटन क्लिक करें, ज़रूरी नहीं है कि सिलेक्शन के ऊपर ही राइट बटन क्लिक करें, कहीं भी जाके आप राइट बटन क्लिक करें। अब डायलॉग बॉक्स चेंज हो गया। अगर सिलेक्शन के बगैर अगर देखें, अगर मैं राइट बटन क्लिक करता हूँ तो इसमें इस वक्त जो कमांड आ रही हैं वो व्यू के रिलेटेड आ रही हैं। ठीक है, लेकिन जब मैंने किसी प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लिया तो अब प्रोफाइल के रिलेटेड जो भी कमांड है वो आपके सामने आ रही है। तो आप सिंपल कॉपी करें, अगर आपने बेस पॉइंट के साथ कॉपी करना। ठीक है, कॉपी किया, अब आप एलिवेशन में चले जाएं और बेस पॉइंट दें। बेस पॉइंट कोई जो एक क्लियर पॉइंट होता है ना, हमेशा बेस पॉइंट वो दें। यहाँ पे बेस पॉइंट देने की कोशिश ना करें, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे देखिए कितने स्नैप आ रहे हैं। हमारे सामने क्लियर पॉइंट ये एंड है, इसका बेस पॉइंट दिया और इसका बेस पॉइंट दिया। ये एक्सपेंड का कर रहा है, लेकिन आप इसको ओके कर दें
और देखें ये कॉपी हो गई। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है कॉपी करने का। अब यहाँ पे रखें, जब कॉपी करना है ना तो वो जगह आपको अब कॉपी स्पेशल करें, कॉपी स्पेशल और लीनियर में जाएं। और इस मरतबा आप क्या करें, इसकी क्योंकि ये एक्सिस आपने डाउन जाना है, जेड एक्सिस डाउन जाना है, तो जेड की वैल्यू यहाँ पे दें -4000, क्योंकि ये पॉजिटिव ऊपर को जा रहा है। अगर 4000 देंगे तो पॉजिटिव तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और कॉपी कर दें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ, क्या किया 4-4 मीटर पे उसने 3 कॉपियाँ उसकी कर दी। सही है, तो ये इसमें साथ ही ऑप्शन दी हुई है, अनडू किया, एक कॉपी नीचे बना दी हमने। ठीक है, और इसको क्लियर कर दें वैल्यू। अब इसका लेवल है, लेवल इसका क्या है 86-100। अब आप आएँ 86-100 के प्लान में, व्यू लिस्ट में आएँ और 86-100 का TOS ओपन कर लें। अब मैं एक कंस्ट्रक्शन लाइन लगाने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने क्या करना है, एक कर्व बीम लगाने लगा हूँ, यहाँ एक मोनोरेल रन करने लगा हूँ जो कि यहाँ से यूँ जाएगी, इसके मिड से यहाँ से स्टार्ट होगी और यूँ चलेगी। ठीक है, उसके लिए क्या करें आप, यहाँ पे अगर पॉइंट्स आपको कर्व बीम लगाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले मैं पॉलीगॉन बीम लगाऊंगा। पॉलीगॉन बीम को जब मैंने डबल क्लिक किया तो टेबल में वही वैल्यू आ रही है जो कि बीम की है। कॉलम के अलावा जितने भी नीचे 1 2 3 ये पॉलीगॉन बीम है, ये कर्व बीम है, इसमें वही वैल्यू आएगी जो कि आपकी बीम प्रॉपर्टीज़ की है। तो अगर आप इसको ओपन भी करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टीज़ वो नज़र आ रही है। तो मैं IP 300 ही लगाने लगा हूँ, लेकिन इसको ऊपर की तरफ लगा दूंगा। मैं इसको फ्रंट कर लिया। ठीक है, और इसको मैंने इस मरतबा सेव नहीं किया, इसको नहीं सेव किया, बल्कि सिर्फ अप्लाई कर दिया। सही है, अब फर्स्ट पॉइंट दे दिया, अब सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ करके देना है, जो भी उसका इंटरसेक्शन। आप देखें वो पॉइंट है नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, मैं एक पॉइंट हासिल कर लिया, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, और ये भी आप ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, ये हम आगे देख लेंगे। इसको पिक किया आप, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और मिडल बटन एक्सेप्ट करना है इस मरतबा, क्योंकि हम पॉलीगॉन बीम लगा रहे हैं। अगर बीम लगाते हैं, जैसे ही फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट देते हैं तो वो इसको बीम को लगा देता है और कमांड क्लोज कर देता है। जब पॉलीगॉन बीम लगाना है आपने तो ये कंटिन्यू कमांड है, जब तक आप इसको आप पॉइंट्स देते जाएंगे ये लगाता जाएगा, पिक पिक पिक। जब आपने आपके तमाम पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं तो आप मिडल बटन एक्सेप्ट करेंगे, मिडल बटन को प्रेस करेंगे, तब जाके ये आपको कमांड क्लोज करेगा, अदरवाइज़ वो कुछ भी नहीं करेगा। अगर एंटर कर देंगे, राइट बटन क्लिक कर देंगे माउस का, तो वो कैंसिल कर दें। इसको देख लें 3D में ये क्या लगाया, देखिए हमने इसकी जस्टिफिकेशन क्या की थी, ये ऊपर की तरफ क्यों निकला है, ऐसे बीम होता है, हमने इसको फ्रंट किया था। ठीक है, और इस बीम को हमने अब रेडियस देना है यहाँ पे। इसके ग्रिप भी बढ़ा लें। इसके ग्रिप बढ़ाने के लिए कौन बताएगा कैसे बढ़ाना ग्रिप, कहाँ, एडवांस, तो ये पॉइंट आ गया, इसको करें। अब हम रेडियस देने के लिए क्या करना है, कोई लहदा से कमांड नहीं है, फिलट की या जैसे फिलट की कमांड नहीं है,
इसमें इसके अंदर ही दिया हुआ है। इस सबसे पहले इस मेंबर को आप क्लिक करें, उसके बाद इस ग्रिप के ऊपर डबल क्लिक करें तो ये एक पॉपअप जो ओपन हुआ है, इसमें इसको ओपन करें तो इसमें मुख्तलिफ हालतें दी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अनइक्वल चैम्फर करना है, राउंड करना है, इनसाइड करना है या कुछ और बनाना है। तो हमने जो करना है वो इस वक्त रेडियस लगाना है। जब रेडियस लगाएंगे आप रेडियस यहाँ पे दें 500 और इसको मॉडिफाई करें। देखिए क्या हुआ, मोनोरेल की अगर आप इसको 1000 कर दें, इसको पिक करें और फिर इसको भी पिक करें और दोबारा ये उसने लगा दिया, ठीक है। और अब देखें एक और चीज़ करने लगूँ, ग्रिप कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पे वही ग्रिप ओपन किया तो ये वाला ओपन हुआ, सही है। लेकिन जब मैंने इस ग्रिप के ओपन किया तो ये एक लाइन का खैर से हो गया है। मैंने फिर इसको ओपन करना है, ठीक है। तो ये एक मूव की कमांड ओपन हो गई, इंटेलिजेंटली ये काम कर रहा है। मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ 500 इस तरफ, तो क्या करूँगा, ये डायरेक्शन कौन सी है, -x में वैल्यू दी, 500 चला गया। और अगर इस तरफ बढ़ाना है मैंने, इसको क्लियर कर दें और 1000 पॉजिटिव 3D में चेक करें और इसका कलर रखें आप 7। तो ये आपने एक मोनोरेल ऐसे हासिल कर लिया। कोई है किसी को ऐसा मसला, कोई ऐसी चीज़ इसमें हुई होगी हाँ सर? नहीं क्लियर। अच्छा अब आए करव बीम, ठीक है। करव बीम क्या चीज़ है, हम करव बीम को इस तरह बनाएंगे, इसके साथ ही बना लेते 86 पॉइंट। करव बीम को यहाँ से बनाते हैं इस तरह, ठीक है। अब करव बीम लगाने के लिए क्या है, इस अब आपने खुद से फैसला आपने खुद करना है कि इस मोनोरेल को बनाने के लिए आपने क्या करना है। देखें इसका रेडियस कितना रखा था इस पॉइंट से, 1000, सही है। तो इसको अब करव बीम लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल हमें चाहिए 1500 का, हाँ 1000 का लग गया। और इसको आपने मूव करना है कहीं पे भी। फर्ज करें जो रेडियस आपका आना है यहाँ से 1000, यहाँ से 1000 पॉइंट यहाँ आएगा, उस जगह पे रख के ही आप रेडियस 1 लगाएंगे। या फिर ये है कि आप रेडियस यहाँ पे लगा लें 1000 का और उसको आप मूव करवा दें, मूव की कमांड दे दें, मूव स्पेशल की कमांड दें। कमांड वैसे ही चल रही है, लीनियर में चले जाएं। आपने पॉजिटिव 1000 इस तरफ जाना है, 1000 नीचे जाना है, तो नीचे -y और इस तरफ +1000 और यहाँ पे -1000, ये चला गया, सही है। अब आप आएँ करव बीम में। करव बीम के लिए आप दें फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इसको फर्स्ट पॉइंट दें, सेकंड पॉइंट कहीं पे भी दे दें इस पे और थर्ड पॉइंट दे दें। दोबारा अगर लगाएं, ये सर्कल हमने क्यों लगाया था, सेकंड पॉइंट के लिए लगाया, क्योंकि सेकंड पॉइंट उस रेडियस के ऊपर देंगे तभी ये लगाएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट ये दिया, अब सेकंड पॉइंट कहीं पे भी दे दें आप इस सर्कल के ऊपर, बेशक इधर दे दें, बेशक यहाँ दे दें, बेशक मिड में दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर दे दें और थर्ड पॉइंट दें अपना एग्जैक्ट जगह पे, वो वहाँ पे लगा देगा। इसमें ये जो सर्कल बीम लगाने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये 180 डिग्री का लगाएगा, 180 से ज़्यादा नहीं लगाता है। अगर आपने 360 पे लगाना है, 270 पे जाना है
तो आप 2 सर्कल लगाएंगे। इसका सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री तक ये लगाता है। 2 सर्कल यानी कि 2 पार्ट में जी 2 पार्ट में आप हाफ सर्कल लगाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से लिया, इधर दिया और ये आपका लग गया सर्कल, यानी कि हाफ लग गया। अब अगर आप यहाँ जाके भी पॉइंट पिक करेंगे ना, फर्स्ट पॉइंट ये दिया, सेकंड दिया और थर्ड कहीं यहाँ करके दें, इसका क्या किया उसने, ख़राब कर दिया। सही है, तो हाफ सिर्फ सर्कल जो है ना ये एग्जैक्ट लगाएगा आपका। तरीका फिर देख लें। स्टार्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट वहाँ देना, सेकंड पॉइंट आपने सर्कल के ऊपर देना, कहीं पे भी दे दें, जो आपका सर्कल है वो आपके सामने होना चाहिए। और ये इसने लगा दिया। उसके बाद आपने सिंपल बीम लगाना है, सिंपल बीम लगाएं और ये लगा दिया। इसी तरह जी नहीं, ये वैसे नहीं बढ़ेगा जी। अगर आप इसको ये कह रहे हैं, अब देखते हैं इसे क्या करता है ना। ठीक है, तो इसको मूव करवाया तो क्या हुआ, उसने यूं कर दिया, क्योंकि ठीक है, तो इसलिए ये नहीं जाएगा, आपको इस तरह से लगाना पड़ेगा। जब आपने इसको लगा लिया, अब इसको वैसे ही बढ़ा लें आप, ये पॉइंट बढ़ा लिया, उसके बाद और ये चेक होना चाहिए, तब जाके ये इसको लगाएगा, नीचे जाएगा। और इसको 3D में देख लें। अब देखें मोनोरेल बनाने में कहाँ आसानी है, इसमें बना आसानी है या इसमें, अब ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है जैसे आप समझें इसको बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मोनोरेल बनाने के लिए आपने कोई यही कमांड इस्तेमाल करनी है, अगर ऐसे भी बनानी है बना लें, ड्राइंग उसकी इकट्ठी बना दें। नहीं जोड़ना नहीं, वो देखे अगर दायरे में लगाना है तो वो लगा के उससे ये वाला जो बीम है, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी अगर सर्कल में लगाना है, हाँ वो सर्कल में अगर, हाँ अगर इस वो इसमें दामी कह रहा है कि अगर आपने इस पॉलीगॉन बीम को, अगर आपने पूरा सर्कल हासिल करना है, इसका कोई पूरा सर्कल हासिल करना है, तो आप क्या करें, इसको यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक लगा लें और उसके बाद इसको रेडियस, इसको रेडियस, इसको रेडियस दे दें। फॉर एग्जाम्पल जो कह रहा है वो मैं ये कह रहा वो, इसको क्लोज कर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो देखिए क्या हुआ, ठीक, वो चौथा पॉइंट इधर नहीं लेके आएगा। ठीक है, इसमें ये जो है ना, इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन है इसकी। तो आप, उसका कहना था कि हम इसको पकड़ लिया ना, अब यहाँ पे रेडियस देना शुरू कर देना, इसका जो भी रेडियस है, हाँ 2 मीटर है ना, 4 मीटर टोटल है तो 2 मीटर हाफ हुआ, इसको दे दें, यहाँ पे आ गया। इसी तरह से इसको दे दें, इसको पिक किया, फिर इसको किया मॉडिफाई, क्या हुआ, किधर गया, वो फारग हो गया, फारग हो गया। सही है, तो इसका एक तरीका है कि इसको कैसे करना है। इसके लिए ये है कि 4 मीटर की डिमेंशन है, अगर फ़र्ज़ करें आप इसमें काम कर रहे हैं, इसको मैं ज़रा बाहर निकाल दूँ, अगर आपको ज़रूरत पड़ गई है, कोई ऐसी मतलब चीज़, ऐसी सूरत हाल आ गई है कि दोनों जगह पे लगाना, फिर आपने क्या करना है, ये रेडियस देना है। तो इस पे भी इसने एक्सेप्ट नहीं कि 1 मिली और कम कर दें। सही है, नहीं नहीं 1 मिली से हो जाए, 198 1998 कर दें हम। सही है, और इसको पिक कर लें, क्या हुआ, अब देखें 2-2 मिली करने से उसने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को। अब आप समझ गए कि 2 मिली से क्या हुआ, इसका रेडियस कितना हुआ,
एक लाइन आ रही है। अब यहाँ पे एक सीधी लाइन बची है, ये वाली, ये देखें, लाइन की वजह से नहीं बना रहा था। क्योंकि इसके जो कर्व है ना वो यहाँ पे चल रहे हैं ये, ठीक है। तो उस डिग्री की वजह से पूरे का पूरा वो ओवरलैप कर जाती है, तो वो गायब हो जाता है, प्रोफाइल ही गुम हो जाता है। तो उसके लिए आप इसका रेडियस 1 मिली कम कर दें, यानी कि कुछ जगह पीछे उसकी छोड़ दें जी। स्ट्रेट जगह थोड़ी सी वो, हाँ जो कह रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन होनी लाजमी है। जैसे ये हुआ ना, अगर फर्ज करें इसके दूसरे कोने पे भी अगर कुछ होता है ना, वहाँ पे भी लग जाना था इसमें, लेकिन स्ट्रेट लाइन होनी लाजमी है। और अगर इस तरह की ये अगर आपने स्क्वायर पीस बनाना है तो यहाँ से आप इसको शुरू करें, यूं यूं चलते जाएं, यहाँ से शुरू करके 1 मिली छोटा करके इसको छोड़ दें। अब इस पे हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लगा लिया। अब अगर वर्टिकल ब्रेसिस लगानी है तो उसका देखें कि वर्टिकल ब्रेसिस को लगाते हुए आपने कंफ्यूज नहीं होना। हम इस यूसीएस को अब चेंज करेंगे, क्योंकि वर्टिकल ब्रेसिस में लगाते हुए ये सारे का सारा कुछ ऑपरेट हो रहा है यूसीएस की वजह से, ठीक है। और वो कहाँ पड़ा हुआ है, 0,0 पर। अगर मैं इसको पेस्ट करूं इसमें कर देता हूँ, इस फ्लोर के ऊपर में। ये कमांड मैंने यूज़ की है, सेट वर्क प्लान पैरेलल टू व्यू प्लान। यूसीएस के नाम से तो जानते हैं ना इसको, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इसका, सही। तो ये अगर इसको आप 3D में देखें तो कहाँ आया ये नीचे नहीं है बल्कि उस फ्लोर के ऊपर पैरेलल पड़ा हुआ है। अब जो भी इसकी ये पोजीशनिंग चल रही है ना, इसके साथ ऑपरेट हो रही है। अगर ये वाई की तरफ घूम रहा है ना, तो इसकी वजह से घूम रहा है। अगर इसको मैं इस एलिवेशन में पेस्ट कर दूं, अब देखें, आपने गौर करना है इसको मैं टाइल कर लेता हूँ कुछ चीज़ों को, ये कर लूँ। और इस वक्त जो हमारे पास एलिवेशन कौन सा खुला हुआ, हाँ ये खुला, इसको फिर टाइल किया मैंने, ये यहाँ पे आ गया, ये एलिवेशन है। और इसको गौर से ज़रा देखिएगा, क्लियर नज़र आ रहा है सबको, ठीक है। अब इसको मैंने इस विंडो में पिक किया, इसको फिट करते हैं, देखें कहाँ आया, ये यूँ आया। और यहाँ पे देखें आप इसमें नामी साहब ज़रा थोड़ा सा मेरे आप आगे आ गए, कहाँ पड़ा है ये किस तरफ है, ए इस तरफ, ए ग्रिड ये है, बी ये है, और देखें ए ग्रिड के ऊपर पड़ा हुआ है। अब वाई किस तरफ है, और यहाँ पे भी ज़रा मुलाकात फरमाएं इसकी, वाई कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और ये एक्स है ऐसे ही, और ये भी एक्स इधर है, और जेड किस तरफ आ गया, आपकी तरफ आ गया, सही है। अब अगर तो इस तरीके से आप वर्टिकल ब्रेस लगाएंगे ना, तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप हॉरिजॉन्टल ब्रेस लगा रहे हैं। आपकी ये जो पोजीशनिंग है ना बिल्कुल क्लियर होगी इस तरह करने से, वरना आप हॉरिजॉन्टल ब्रेस में तो आपको कभी कबाहत नहीं होगी, कभी कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही वर्टिकल ब्रेस पे आएंगे आपको कन्फ्यूजन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों कि इस यूसीएस की वजह से, क्योंकि ये यूसीएस पैरेलल टू प्लान पड़ा हुआ है। इसकी कमांड भी है सेट वर्क प्लान पैरेलल टू व्यू प्लान, यानी कि आपका यूसीएस इस प्लान में पड़ा हुआ था पहले, इस प्लान में। अभी ये खड़ा है ना, अगर मैं इस कमांड को पिक करके इसमें पेस्ट कर दूं तो क्या हुआ, ये व्यू सीधा है ना, प्लान है एक, उसके पैरेलल पड़ा हुआ है हमारा यूसीएस। और अगर मैं यहाँ से वर्टिकल ब्रेस लगाना शुरू कर दूं तो वो मुझे समझ नहीं आएगी कि वर्टिकल ब्रेस में क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ हमने घुमानी है। अगर इस कमांड को मैं इसमें ले जाऊं और अब इसको मैं इसकी वही मैं इसको डबल क्लिक किया मैंने और मैंने एंगल लोड किया, ठीक है, और इसको मैंने मिडल किया, ब्लो किया और बिहाइंड
ज़रूरत नहीं है करने की। इसमें अप्लाई करें और वर्टिकल ब्रेस लगाते हैं। ये ऊपर की तरफ है, इसका टॉप है, इसका भी टॉप ही है, तो लगाएं आप। इस बीम का स्नैप ऑफ है, इस बीम को लगाया, उधर से इसको लगा दिया। इसका कलर आपने रखना है 13 वर्टिकल ब्रेस के लिए, ऑरेंज। इसको वही डिस्प्ले में चेंज करके फास्ट कर लें आप। तो क्या हुआ, अब आप इसको पिक करें और इसको सबसे पहले प्लान में देखें, इस प्लान में जाके कि इसकी पोजीशनिंग क्या है। देखें ये सही पड़ा हुआ है, ऐसे ही आनी चाहिए। क्यों जी इमरान सर, क्या ठीक है या गलत है? 3D में अगर मैं आपको दिखा दूँ, ओके। नॉन साहब का कहना है कि इसको आउटसाइड या इनसाइड है, तो वो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप इसको ये वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो ब्रेस का फेस है ना, ये चूंच जो निकली उसकी एक्चुअली अंदर की तरफ होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, बिलो नीचे है और टॉप ऊपर है, इसका ऑपोजिट टॉप है, तो आप ये कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। और बिहाइंड को क्या करेंगे, यस मिडल नहीं करेंगे, फ्रंट करेंगे। बिहाइंड का ऑपोजिट फ्रंट है, मिडल करेंगे तो ये आधी उधर आधी इधर चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी। ये देखिए आप, इसको ऑपोजिट मिडल का ये है, तो आपने ये कर लिया। ठीक है, अब देखें, अब देखें ये चीज़ें आपको समझ आ रही है। इसकी देखते हैं क्या है, राइट, बैक, मिडल। अब देखें क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ है, जबकि हमने तो इस तरह से लगाया था, मिडल, बिलो, बिहाइंड। आपको बिहाइंड यहाँ पे समझ आ रहा था ना कि नीचे की तरफ है, आपको ये मिडल समझ आ रहा था ना कि प्लान में पड़ा हुआ है। ये आपको पता चल रहा था ना कि प्लान में आपका मिडल पॉइंट पड़ा हुआ। अगर आपने लेफ़्ट या राइट इसको घुमाना है ना, या इधर या उधर करना है, तो इसको आपने लेफ़्ट राइट करना था, ऐसे ही था ना, क्लियर। मिडल करना है तो ये करना है। अगर इसको सेंटर ऑफ एक्सिस पे घुमाना था तो इससे घूमना था इसने। ये हम घुमाने से पहले इसको 3D व्यू करते हैं ताकि पता चले घूम रही है। इसको अगर मैं ब्लो को कर दूं, ये तो क्या हुआ, घूमी है ना सेंटर एक्सिस पे। ये इस तरह से पता चलेगा अगर 0 करेंगे तब। बैक कर दिया, ऐसे हो गई। उसके बाद ब्लो कर दिया, फिर ऐसे हो गई। ये अपने सेंटर एक्सिस पे घूम रही है। ठीक है, और फ्रंट किया ऊपर चली गई, बिहाइंड किया नीचे चली गई। ये चारों की चारों हालतें आपको पता चल रही हैं। इसको मैच किया और इसको ये कर दिया, वापस चली गई। लेकिन अगर इसका यूसीएस फ़र्क आए तो ये समझ नहीं आती। इसी तरह से इस वर्टिकल ब्रेस का यूसीएस अगर आप अब हम देखेंगे ना, इसको डबल क्लिक करें तो देखें क्या है, ये राइट है, अब ये बैक है और ये मिडल है। अब हमें ये समझ नहीं आएगा। अगर हम अपना एलिवेशन, अपना यूसीएस हम इस एलिवेशन में पेस्ट कर दें तो हमारा जो ये वाला जो चीज़ है ना, जैसे हम प्लान में कोई ब्रेस लगाते हैं वैसे ही हम एलिवेशन में लगा देंगे। हमें जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सेम एक ही रहेगा। हमने सारी ब्रेसें लगाने के लिए सिर्फ एक काम करना है, वो ये करना है कि अपना यूसीएस जो है उस एलिवेशन में पेस्ट कर दें जिस एलिवेशन में हमने ब्रेस लगानी। अगर मैं इस यूसीएस को यहाँ पेस्ट कर दूँ और इसको डबल क्लिक करूँ, देखिए आप मिडल, टॉप, फ्रंट। अगर उस तरफ को अपनी स्क्रीन के उस तरफ लेके जाना है तो इसको चेंज करना है। अगर बिहाइंड करेंगे तो आगे आएगी, ऐसे ही है ना। और रोटेट करना है यहाँ से, और मिडल और राइट करना है। अब पता चल रहा है ना लेफ़्ट और राइट का, ये राइट है, ये लेफ़्ट है। तो इसमें सिर्फ ब्रेस में कंफ्यूज नहीं होना,
सिवाय आप कुछ भी नहीं है, ये जैसे आप प्लान में ब्रेसें लगा रहे हैं वैसे ही आप लगाएं, वही आप कॉन्सेप्ट रखें, सिर्फ और सिर्फ इस यूसीएस को उस व्यू में पेस्ट कर दें। इसमें कर रहे हैं अगर आप दूसरी डायरेक्शन में ब्रेस लगानी है, फॉर एग्जांपल अभी ये पड़ा हुआ 1 में, अगर यहाँ बी में लगानी है तो बी का एलिवेशन खोल लें और उसमें पेस्ट कर दें। अब मैं इसमें लगाऊंगा एलिवेशन ए में, इसमें मैंने पिक कर दिया, सही है। इसको मैंने डबल क्लिक किया, वही है, और इसको लगा दें आप। देखिए सेम है, वही। जैसे इसमें लगी वैसे ही आप उसको आराम से कंट्रोल कर लें, ठीक है। तो ये है ब्रेस के लिए। और दूसरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें आप इसको कि अब इसको वापस हमने लेके आना, तो 3D में पेस्ट करेंगे तो किसी प्लान में चला गया। अब ये 3D में, अब ये आपका Z ऊपर की तरफ चला गया, आपका UCS सेंटर आ गया। कॉपी पेस्ट करने के लिए आपने जो इस्तेमाल करना है ना, उसका कॉन्सेप्ट भी यही है। अगर आपने इस मोनोरेल को आपने उठाना है 100 ऊपर की तरफ, तो किस में वैल्यू देंगे? अब मूव स्पेशल की कमांड दूंगा, कोई एक बंदा बताए, इसको Z में देंगे और पॉजिटिव देंगे नेगेटिव? पॉजिटिव देंगे, ठीक है। अब आ जाएं, अब मैंने UCS क्या किया, ए एलिवेशन में पेस्ट कर दिया, सही है। अब मैं इसमें गया, अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ, मूव लीनियर। अब किस में वैल्यू दूंगा, क्यों? बस, क्योंकि वाई डायरेक्शन यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि आप ऊपर की तरफ जाना है, तो अब आपका जो UCS है वो इसमें आ गया और जो Z आपकी तरफ आ गया। तो अब आपने Y में पॉइंट वैल्यू देनी, सही है, 500, तो ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये UCS AutoCAD में तो आप देखते ही रहते हैं, 3D वाले तो कॉन्सेप्ट क्लियर है उनका, XYZ का। माइक्रो सेक्शन में इसको नहीं हम घुमाते, उसमें एक जनरली रहता है। आप किसी भी व्यू में काम कर रहे हैं ना, तो आपको ये सोचना पड़ता है कि आपका Z कहाँ जाना। आप किसी एलिवेशन में हैं और किसी चीज़ को आप मूव कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले 3D में उसको देखेंगे कि आपकी कौन सा एक्सिस आपने शिफ्ट करना है। इसमें क्योंकि AutoCAD में भी ये काम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ना, UCS आप अपना किसी भी लाइन के इंक्लाइंड आप कर सकते हैं, है ना, और वो आपका लेफ़्ट और राइट, पॉजिटिव नेगेटिव को उसको चेंज कर सकते हैं। इसमें भी उन्होंने वो यही काम किया हुआ है। अगर किसी एलिवेशन में आपने काम करना है तो सिर्फ उसको इसमें पेस्ट कर दें और इसमें काम करते रहें, वैसे ही काम करते रहें। ये आपका X है, ये Y है। क्यों कि AutoCAD में जब किसी प्लान में आप हैं या एलिवेशन में, आपका स्क्रीन के ऊपर ये X रहता है और Y रहता है। बेशक आपका स्ट्रक्चर फिट स्ट्रक्चर काउंट नहीं होता कि स्ट्रक्चर में तो ये Z है। थोड़ा सा बोरिंग था, लेकिन ये है कि इसको आपने समझ के करना है, तो बाकी इंशाल्लाह कोई ऐसी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आज के